हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित शर्मा। मैं अपने इस चैनल यूट्यूब अनटोल्ड स्टोरीज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप भी अपने घर में अच्छे से होंगे, सब सुख मंगल से होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का प्रसंग है जो बीच में रह गया था, वो केवट का था। उसमें क्या होता है कि केवट बड़ी चतुराई से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण धोता है और बार बार उन चरणों को ऊपर उठाता चला जाता है। और भगवान रामचंद्र जी क्या करते हैं, जैसे ही एक पैर को अपने उस पात्र में है जिसमें वो जल लेकर केवट आता है, उसमें से एक पैर जैसे उठाते हैं तो केवट बड़ी चतुराई से बोलता है कि प्रभु, ये क्या किया आपने। वो मिट्टी तो फिर इसमें लगी रह गई। यानी कि यहाँ पर उनकी चतुराई है। वो क्या चतुराई है? वो चाहता है कि किसी तरह भगवान रामचंद्र जी मेरे सर पर हाथ रख दें। तो दोस्तों, यहाँ पर केवट की ये चतुराई थी। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, तो केवट, मैं अगर एक पैर उठाऊं और दूसरा भी उठाऊं, ये तो ऐसी ही मिट्टी लगती रहेगी। तब लक्ष्मण भी क्रोधित होते हैं कि भी केवट ये क्या खेल कर रहा है। तब केवट जी उनको कहते हैं कि महाराज, आप ऐसा कीजिए, अपना हाथ मेरे सर पे रखिए। बड़ी चतुराई से बोलता है, और मैं आपका एक पग उठाकर अपने गोडे पर रखकर उसे साफ करूँगा। तब भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। और केवट क्या करता है, अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने घर वाली सभी को बुला लेता है। वहाँ पे बड़े प्रेम से उनके चरणों की वंदना करता है, उनके चरणों को धोता है, माता के चरण, सीता के चरणों को धोता है। और फिर उसके बाद उस चरणामृत को ग्रहण करके फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को नौका में बिठाते हैं और माता सीता संग लक्ष्मण। तो प्रभु इस तरह से उस नाव में बैठकर उस केवट के साथ गंगा पार चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही गंगा पार हो जाती है तो केवट क्या करता है, केवट साष्टांग प्रणाम भगवान रामचंद्र जी के चरणों में करता है। और जैसे ही वो उनके चरणों में पड़ा होता है तो भगवान रामचंद्र जी सोचते हैं कि इसने अपने धर्म का पालन किया है, हमें नाव से गंगा पार लगाया है, और अब हमें भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वो धर्म क्या था? वो धर्म था उसका शुल्क, किराया। और जबकि केवट ने पहले बोल ही रखा था कि प्रभु, मैं आपसे कोई शुल्क नहीं लूँगा सिवाय इन चरणों के धोए। भाई, इन चरणों को धो लूँ एक बार, बस मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। पिछले प्रसंग में आपको बताया भी था। तो उस समय केवट जी कहते हैं कि मुझे सौगंध आपके पिता की है, दशरथ की। जैसे ही वो दशरथ की सौगंध खाते हैं तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है। ये बात पीछे मैंने आपको बताई थी। तो मतलब वहाँ पर ये बात बोल देते हैं कि मैं आपसे कोई शुल्क नहीं लूँगा, तो आप सिर्फ अपने चरण धुलवा लीजिए। परंतु अब यहाँ पर रामचंद्र जी क्या सोचते हैं कि धर्म तो बनता है कि भी इसका शुल्क देना ज़रूरी है। तब वो कहते हैं कि जो पत्नी होती है वो अर्धांगिनी होती है, शरीर का भाग होती है। वो प्रभु के मन की संशय, मन में चले हुए सभी बातों को पहचान लेती है और चुपके से, धीरे से उनके पास जो आभूषण था, जो उनकी अंगूठी उनके हाथ में डली हुई थी, माता जी ने उस अंगूठी को निकाला और उस मुद्रिका को प्रभु रामचंद्र के हाथ पर रख दिया कि हे करुणा निधान, लीजिए और इसका शुल्क इसे दीजिए। जैसे ही केवट उठता है और दोस्तों, रामचंद्र जी केवट से कहते हैं कि हे केवट, ले लो ये उतराई, कि ये केवट, ये लो तुम्हारा शुल्क और ये मुद्रिका।
तुम्हारा शुल्क है। तब केवट की आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लगते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, क्या मैं इतना अभागा हूँ। देखिए यहाँ पर केवट का भाव, उसका प्रेम, कि उनका प्रेम कितना है भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में, क्योंकि वो कई जन्मों से उस प्रेम का, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद का उन्होंने, केवट ने, मैं आपको क्या बताऊं कि वो कितना तड़पता रहा कि कब श्री रामचंद्र जी आए और मैं कब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। क्योंकि पिछले जन्म में क्या होता था कि जब ये कछुए की योनि में थे तब ये भाग कर जाते थे प्रभु नारायण के चरणों को छूने के लिए, और शेषनाग जो हमारे लक्ष्मण जी हैं वो क्या करते थे, पूंछ मारकर उनको भगा देते थे। तो यही बात उनके मन में हर समय रहती थी कि कब वो दिन आएगा। इतने वर्षों तक उन्होंने भाई कितने वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब प्रभु खुद चलकर मेरे पास आएंगे और मैं कब उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। आज वो ये बात सोच रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब वो मुद्रिका देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के समक्ष जब मुद्रिका देते हैं तो वो रोने लगते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु, क्या मैं इतना अभागा हूँ कि अपनी माता सीता के हाथ की मुद्रिका आपसे लूँ। ये उसका भाव है दोस्तों। तो एक ही आभूषण इनके पास बचा हुआ है कि मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूँ। प्रभु, क्या आपने मुझे ये समझ लिया कि एक बेटा अपनी माँ के हाथ का गहना ले। इससे अच्छा तो कि लक्ष्मण जी आप मुझे प्राणदंड दे दीजिए। तब प्रभु रामचंद्र जी के भी आंखों में पानी आता है कि नहीं केवट, ये तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये तुम्हारी रोजी रोटी है, इसलिए ये शुल्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तब केवट जी कहते हैं कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर ये मुद्रिका तो नहीं लूँगा। इसके बजाय मैं आपसे एक वचन लेता हूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि बोलो केवट, क्या वचन? कि प्रभु, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। कि प्रभु नाई से कभी नाई नहीं लेता और धोबी से कभी धोबी नहीं लेता। मतलब जब कोई नाई किसी नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाता है तो उससे शुल्क नहीं लेता। इसी तरह जब कोई धोबी कपड़ा धुलाने के किसी से धुलवाता है तो वो उससे शुल्क नहीं लेता। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि ये क्या खेल कर रहा है, अब तो नैया भी पार लगा दी है, अब ये कैसा वचन मांग रहा है, और ये क्या है भी नाई का और ये धोबी का क्या मेल आपस में, और ये कैसे प्रभु रामचंद्र जी को अपने बराबर समझ रहा है। तब वहाँ पर केवट जी बोलते हैं कि तब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को शांत करते हैं और केवट जी बोलते हैं प्रभु से कि प्रभु, जिस तरह आप अपने भवसागर से सबको पार लगाते हैं, इसी तरह मैंने इस नैया से, इस गंगा से आपको पार लगाया है। तो बस आप ये वचन दीजिए, जब मैं आपके धाम पर आऊँगा तो आप भी मुझे इसी तरह निःशुल्क, मतलब कि मुझे पार लगा दीजिएगा। तब प्रभु श्री रामचंद्र, और वो पार लगाना क्या था दोस्तों, वो भी आगे बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तथास्तु, मैं तुम्हें ये वचन दे देता हूँ। तब जैसे ही रामचंद्र जी मुड़ते हैं तो केवट फिर उनको रोक लेता है। तो बोलता है कि प्रभु सुनिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसके तो सुनिए ने ही मार दिया भाई, कि कभी से बस ये इसकी एक ना एक बात, कुछ ना कुछ आगे बात आ जाती है और भैया मुझे रोक लेते हैं और ये एक से एक नई बात खड़ी कर देता है। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि हाँ केवट बोलिए। प्रभु, जब तक मैं इस नाव से उस गंगा के पार नहीं चला जाता, आप यहीं पर खड़े रहिए, ताकि मुझे ये रहे कि आप मेरे करुणा निधान मुझे देख रहे हैं, मेरे मन को ये तसल्ली रहे, और मैं देखता रहूँगा आपको मुड़ मुड़ के कि कभी आप यहाँ से चले जाएं। और प्रभु, एक वचन और मुझको आपसे चाहिए। तो वो तो करुणा निधान थे, उनको पता तो सब था कि केवट ये क्यों कर रहा है जानबूझ के।
तब केवट से बोलते हैं कि हाँ मांगो, आज तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। प्रभु जब आप ये 14 साल का वनवास काट कर आओगे तो उस अंतिम समय में आप मेरे सामने रहोगे, क्योंकि जब मैं आपका यहीं पर इंतज़ार करूँगा गंगा पार, और आप मुझे यहीं मिलेंगे। मुझे मिले बगैर आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तब केवट से बोलते हैं श्री रामचंद्र जी तथास्तु। तो वहाँ से केवट अपनी नैया पार लेकर नाव गंगा को पार करके इस पार आ जाता है, और वो देखता रहता है कि प्रभु मुझे देख रहे हैं या नहीं। तो पार आकर जब वो पहुंच जाता है तो उधर से श्री रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी अपना आगे का रास्ता देखते हैं। और इधर केवट के मन में क्या चलता है कि इन आँखों ने आज उस करुण निधान को देख लिया जो चराचर इस जगत में के हर अंश में है, कण कण में है। जब जिसकी करुणा किसी पर हो जाए तो उसको किसी की करुणा की ज़रूरत नहीं। मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि अब मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही। जब मुझे इनके सुंदर रूप को अपनी आँखों में बसा लिया है तो मैं इस रूप को अपनी आँखों में ही बसाए रखना चाहता हूँ, और ना ही इस नाव में अब आज से कोई बैठेगा। तब वो अपनी नाव को वहीं पर लगाकर और वहीं पर उनकी भक्ति भाव में क्या करते हैं, अपनी आँखें फोड़ लेते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं इस संसार को नहीं देखना चाहता। जब मैंने उस संसार को चलाने वाले को ही देख लिया, अब तो मैं उन्हीं को ही अपनी आँखों में बसाकर उन्हीं में ही अपने संसार को देखूंगा। तब केवट जी वहाँ पर लीन होकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है, 14 वर्ष का भगवान रामचंद्र जी का वनवास पूरा होता है, और जब प्रभु वापस रावण का वध करके अयोध्या की तरफ आते हैं तो उनके साथ सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद जी और भी बहुत से होते हैं जो उनके साथ वापस पुष्पक विमान में बैठकर आते हैं। जैसे ही वो विमान वहाँ से गुजरता है गंगा के ऊपर से, तो दोस्तों होता क्या है, प्रभु रामचंद्र जी के मन से ये बात मतलब कि थोड़ी सी निकल जाती है कि यहाँ पर केवट बैठा है, पर देखो उसकी भक्ति की शक्ति कितनी है केवट की। जैसे ही वो विमान केवट के पास आता है तो उसकी भक्ति की किरणें इतनी थी, प्रकाश इतना था कि उस वाहन को वहीं पर रोक देता है। तब विभीषण जी बोलते हैं कि प्रभु ये क्या हुआ भाई, ये तो मंत्रों से चलने वाला है और इसको क्या दिक्कत हुई है। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि विभीषण जी, ये मंत्रों से बेशक चल रहा है, पर इसके नीचे जो बैठा है ना वो मेरा परम भक्त है, और उसके प्रकाश की किरणें इतनी तेज है कि उसके आगे ये विमान भी कुछ नहीं है। आइए आपको उनसे मिलवाता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी संग जानकी, लक्ष्मण और सभी केवट जी से मिलते हैं, और जैसे ही प्रभु के चरणों की आहट केवट को पता लगती है तो केवट साष्टांग प्रणाम करता है और रोते रोते कहता है कि प्रभु आ गए आप। प्रभु रामचंद्र जी की आंखों में पानी आता है कि मेरा भगत 14 साल से अपनी आंखें फोड़कर सिर्फ मेरे ही प्यार में यहाँ पे बैठा है। ये देखकर दृश्य सब रोने लगते हैं। तब प्रभु ने अपने सीने से लगाते हैं, और केवट वहीं पर जो उसकी लास्ट उसकी अंतिम इच्छा थी, उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि भी अंतिम क्षण में आप मेरे सामने हों, वही भगवान ने पूरी की। और वो क्या करते हैं, केवट जी अपने प्राणों को श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन कर देते हैं, यानी कि अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं, और वहाँ से प्रभु उनको अपने धाम ले जाते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, मेरा आपसे एक अनुरोध है, हमारा चैनल आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। यदि आप हमारी मदद करेंगे तो दोस्तों और भी अच्छे से अच्छी कहानियाँ जो प्रसंग सत्य पर आधारित हैं वो आपके सामने लाएंगे। दोस्तों, मेरा आप पर पूरा विश्वास है
जैसे आप औरों का साथ देते हैं हमारा भी साथ देंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर भगवान के नाम पर भेजिए और लाइक और बेल आइकन ज़रूर दोस्तों। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे।